सर लाठी चार्ज करे या जो भी करे, अब तो रिजल्ट लेके जाएगा सर। हम लोग रोड पे कभी नहीं उम्मीद किए थे सर कि हम लोग को बिहार सरकार इस तरह से हम लोग के सोचे कि मेरे जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगी। हम लोग को तो लग रहा था कि हाँ जल्दी फाइनल हो जाएगा, इस चक्कर में हम दूसरा कोई कोर्स भी नहीं कर पाए। चाहते तो बीटेक कर सकते थे, एमटेक कर सकते थे, लेकिन इसी के इंतजार में मेरा कैरियर भी बर्बाद हो गया। जब स्कूल में पढ़ते थे तो 1-2 मिनट 10 मिनट लेट हो जाने का पनिशमेंट होता है, और यहाँ सर मेरा जिंदगी के साथ 3.5 साल 4 साल तक खेला जा रहा है। तो बताइए हम लोग क्या करें। सरकार जो है जुमलेबाजी से वो छोड़ के इस बीटीएससी जेईई को जल्द से जल्द रिजल्ट दे। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो यहाँ उग्र मतलब अब आतंकवादी साबित हो जाते हैं। साहब हमें ये रोड पर बैठने की कोई शौक नहीं थी, यहाँ धरना प्रदर्शन करने की कोई हमें शौक नहीं है, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारण हम लोग आज इंजीनियर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित जूनियर इंजीनियर हैं, आज हम लोग को रोड पर ला दिया। सरकार हम लोग को यहाँ से मतलब मार दे, जान मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हमको रिजल्ट दे दे चाहिए। हाँ ये सब चाहिए। रिवाइज रिजल्ट के नाम पे उन्होंने बताया जो बहुत जल्द हम रिजल्ट देंगे, तो वहाँ से दीजिए ना रिजल्ट। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। विशाल धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कनीय अभियंता यानी कि जेईई जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी हैं, बैठे हैं मांग को लेकर के। क्या मांग है सर? सर हम लोग का एक ही मांग है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर की रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर। इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है साहब। हमें ये रोड पर बैठने की कोई शौक नहीं थी, यहाँ धरना प्रदर्शन करने की कोई हमें शौक नहीं है, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारण हम लोग आज इंजीनियर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित जूनियर इंजीनियर हैं, आज हम लोग को रोड पर ला दिया। जिसको काम रोड को अच्छी गुणवत्ता देकर रोड को अच्छी बनाना, पुल को अच्छी बनाना, इस समय बिहार बाढ़ से जूझ रहा, उसके लिए अच्छी प्रबंध करना जूनियर इंजीनियर का काम है। लेकिन आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारण हम ये जूनियर इंजीनियर आज गर्दनी बाग के इस रोड पर आ गए हैं। अब आप लोग चयनित? हम लोग सर 2019 में फॉर्म भरे, इसका अंतिम मेधा सूची 3 अप्रैल 2022 को जारी कर दिया गया सर, लेकिन 2 दिन बाद ही साइट से रिजल्ट को यह कहते हुए हटा दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन सर 3.5 माह बीतने के बाद भी आज भी हमारा संशोधित रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसलिए मैं बार बार सरकार से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारा रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, ताकि हम ज्वाइन करके। कमियों के कारण रिजल्ट को वापस ले, ये तो हम कैसे बता सकते हैं सर? आप दाल बना रहे हैं, वो लिखित कुछ कोई जानकारी नहीं सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दाल बना रहे हैं, उसमें नमक डाले या ना डाले या आपने जानिएगा, हम कैसे जानेंगे सर? इसीलिए उसमें क्या अगर हम दाल फेंकते हैं तो आपको बताएंगे ना कि नमक ज्यादा हो गया था, बताया गया आपको? नहीं, कोई नहीं बताया गया सर। क्यों, किस कारण बस रिवाइज को रिजल्ट को साइड से हटाया गया। इसलिए मैं 3.5 हम लोग 7 दिन से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, और इसी तरह हम लोग धरना पे संयम तरीके से बैठे रहेंगे जब तक हमारा संशोधित रिजल्ट जारी ना हो जाता, जब तक हम लोग विभाग में ज्वाइन न कर लें, जब तक हम लोग बिहार के विकास में योगदान न दें, जब तक हम लोग बिहार के स्वर्णिम विकास में भागीदारी न बने। सरकार रिजल्ट घोषित करेगी, विश्वास नहीं है? इतना जल्दी हड़बड़ा के 4 साल हम लोग संयम से रहे सर। 2019 में फॉर्म डाले हैं, और सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द जूनियर इंजीनियर की बहाली हो, ताकि बिहार में जो पुल उड़ जाती है ना, वो पुल न उड़ सके, क्योंकि पुल इसी से पानी भी नहीं टपक रहा है। नल जल से, क्योंकि एक इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर 10-10 गो प्रखंड देखता है, 5-5 गो जिला देखता है, 20-20 गो पंचायत देखता है। कमाइयो तो होता है 4% 5%। वो ये सब तो गलत, ही सब खाली अफवाहें हैं सर। इंजीनियर पर झूठा इल्जाम है, ये तो हम ये सब गलत मुद्दा है। जनता का जो बात है आपको रख रहे हैं। हम जनता से हमें क्या मतलब है सर? हमें तो काम करने से मतलब है। आप जिन जेईओ का बात कर रहे हैं जो अभी सेवा में है, उन पे ये आरोप है कि नल जल, नली गली, सड़क में सब में उन लोगों का फिक्स होता है रेट। आरोप लगेगा ना सर। एक जेई 4 जिला में काम करेगा तो उनको माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं भी अच्छी से काम नहीं कर पाए, कहीं भी गुणवत्ता वाली काम नहीं दे पाएंगे, तो उन पे आरोप लगवे करेगा कि भ्रष्टाचार में डूबकर काम किया। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है सर। यहाँ तो है कि 90% जूनियर इंजीनियर के पद खाली है, इसलिए बिहार में आज अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चेतावनी लिखा हुआ है, चेतावनी लिखा हुआ। आज हम लोग का 7वां दिन पूरा हो चुका है सर। 7 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को दिए थे कि हमारी बात आयोग सुनी, लेकिन अभी तक हमें तो लगता है कि कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई है। इसलिए हम लोग आगे इसको भूख हड़ताल में परिवर्तित करेंगे, नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। और भी लोग आए हैं, कुछ छात्र आए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या समस्या है, क्यों आप लोग सड़क?
हम लोग का एक तो फॉर्म 2019 में भराया, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने में 3.5 साल का समय लग गया। फिर भी हम लोग इंतजार किए। हम लोग को तो लग रहा था कि हाँ जल्दी फाइनल हो जाएगा। इस चक्कर में हम दूसरा कोई कोर्स भी नहीं कर पाए। चाहते तो बीटेक कर सकते थे, एमटेक कर सकते थे, लेकिन इसी के इंतजार में मेरा कैरियर भी बर्बाद हो गया। इंतजार करते करते 3.5 साल हो गया। रिजल्ट दे करके फिर वेबसाइट से हटा लिया जाता है। अब हम लोग क्या करें? रिजल्ट तो हम लोग बनाए कितने दिनों से रिव्यू हो रहा है रिजल्ट का? रिजल्ट आया, उसके बाद 3 महीने के बाद रिजल्ट आने के बाद हम लोग को दे करके हटा लिया गया और हम लोग 7 दिन से धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। तो हम आयोग से और 7वां दिन है आज, आप लोग का धरना खत्म हो जाएगा। धरना खत्म नहीं होने वाला जब तक लिखित में ना मिल जाए। 7 दिन तक था ना? हाँ 7 दिन तक था। तो धरना हम लोग समाप्त होगा कि नहीं? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकाल हो गया। हाँ हाँ, अगर अभी भी नहीं मिलता है 10 दिन 20 दिन के बाद? तो बोले तो क्या निश्चितकालीन धरना है, तो हम लोग कंटिन्यू बैठेंगे जब तक हम लोग को लिखित में नहीं मिल जाता है कि हाँ आप लोग की बहाली पूरी की जाएगी, जल्द ही जल्द नियुक्ति पत्र दी जाएगा। जो भी है वो आयोग को तो लिखना है ना, हम लोग क्या इसमें बताएं। सरकार क्यों नहीं सुन रही? आप लोग का नहीं, अभी तक तो कोई सुनने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी लोग सुनेंगे और सरकार तक बात पहुंचेगी। देखिए, तो यहाँ पे रिजल्ट की मांग जो है रिव्यू में चल रहा है। उस मांग को लेकर के यहाँ पे जो जेई है बैठे हुए हैं। इन लोगों को जाकर के गाँव में, देहाती क्षेत्रों में जाकर के विकास करना था, लेकिन ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। और आज ये संख्या जो है यहाँ पे हजारों में हो गई है। पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज जो है संख्या काफ़ी बढ़ गया है। इसमें महिला अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी है, तमाम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। इनको सरकार पे भरोसा नहीं है। क्यों सरकार पे भरोसा नहीं है आप लोग? सर हम लोग का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अगर किसी भी वैकेंसी को निकाला जाता है तो इसमें मैक्सिमम 2 महीना 3 महीना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। लेकिन हम लोग को 3.5 साल हो चुका है। उसके बाद भी हम लोग को सरकार अपने इच्छा अनुसार मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर हम लोग को रिजल्ट नहीं जारी किया। कितने लोगों का रिजल्ट जारी किया गया? 6400 छात्र हैं। 6400 रिजल्ट को 3 महीना में भी रिव्यू नहीं किया जा सकता? नहीं सर, 3.5 साल लगा है सर। 3.5 साल 3 साल हो गया रिव्यू करते। हाँ, 3.5 साल के बाद रिजल्ट जारी किया था 2 अप्रैल को। रिजल्ट जारी हुआ, रिटर्न कर लिया गया। हाँ, सब कुछ कब रिटर्न हुआ था? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हुआ था। और कितना दिन हो गया? 3 महीना हो गया लगभग। और 3 महीना में रिव्यू नहीं हुआ। हाँ, ये सर बोला कि कुछ त्रुटि है थोड़ा मैंने उसको जल्दी अथी करके हम तुरंत रिजल्ट जारी करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट जारी हुआ था, आप उसमें चयनित थे? यस सर। कितना परसेंट आया? 78% मेरा। आया था। यस सर। उम्मीद है कि अब अगला जो आएगा रिजल्ट रिव्यू करके हाँ सर, हाँ पूरी उम्मीद है कि हम रहेंगे। इसलिए धरना पे। यस सर। नहीं, हम सभी को उम्मीद है सर, मतलब बिहार के योगदान देने के लिए बिहार में, क्योंकि हम लोग को मतलब जहाँ पे जो कहाँ काम है सर वहाँ पे न देंगे। हम लोग रोड पे कभी नहीं उम्मीद किए थे सर कि हम लोग को बिहार सरकार इस तरह से हम लोग के सोचे कि मेरे जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेगी। जो हम लोग सरकार जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। यस सर, क्योंकि हम लोग जब थोड़ा सा समय अगर स्कूल कॉलेज में मतलब छात्रों की सरकार है, महिलाओं की सरकार, आप पर खिलवाड़ कर रही है। यह सर कर ही रहे, क्योंकि जब टाइम का मतलब हम लोग को कीमत समझाई नहीं रही है। मतलब हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 1-2 मिनट 10 मिनट लेट हो जाने का पनिशमेंट होता है, और यहाँ सर मेरा जिंदगी के साथ 3.5 साल 4 साल तक खेला जा रहा है। तो बताइए हम लोग क्या करें? पनिशमेंट नहीं दीजिएगा? वही तो है सर, पनिशमेंट देने जाते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो यहाँ उग्र मतलब अब आतंकवादी साबित हो जाते हैं। आतंकवादी साबित कर दिया जाता है। हाँ यस सर, आंदोलनकारियों। हाँ आंदोलनकारियों यही तो हो रहा है, लाठी चार्ज होगा, ये होगा आपको। ये भी डर है आपको? अब देखिए सर, अब तो लास्ट हो चुका है सर। लाठी चार्ज करे या जो भी करे, अब तो रिजल्ट लेके जाएगा सर। आमने सामने। हाँ ये सर, जो भी हो, सरकार हम लोग को यहाँ से मतलब मार दे, जान मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हमको रिजल्ट दे दे। नौकरी चाहिए। हाँ ये सर, अब चाहिए। सरकार नौकरी देगी? यस सर, जरूर देगी। नौकरी का वादा था, मिला? सर ये सब जुमलेबाजी तो हम नहीं जानते कि क्या हुआ मतलब, लेकिन हम लोग का जो बिहार सरकार से उम्मीद है वो हम लोग को पूरा करे। बिहार सरकार से उम्मीद है? हाँ यस सर। 19 लाख वाले में भी आता है? हाँ यस सर, ये तो है। ये तो सर ये तो अपना पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है सर। वो लोग सरकार जैसे पॉलिटिकल क्यों नहीं होगा? हर चीज पॉलिटिक्स तय करता है। रिजल्ट देना है कि नहीं देना है राजनीतिक व्यक्ति करते हैं, तो पॉलिटिक्स से भागते क्यों हैं आप? हाँ, सर देखिए, कोविड का सुई भी पड़ा आपको महामारी से बचाने के लिए, तो भी पॉलिटिकल हिस्सा हुआ। हाँ यस सर। प्रमोट कर रहे थे प्रधानमंत्री, फोटो उनका लगा हुआ आ रहा है। हाँ यस सर, वो तो है। आपके खाने से लेकर नमक तक में पॉलिटिक्स हो रहा है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ ये सर, ये तो सरकार तो देखिए, जिस तरह से हम लोग सरकार को अपने मतलब मतदान देकर मतलब उसको सरकार को अपने हिसाब हकदारी देते हैं देश को चलाने के लिए, उस तरह से उन लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बिहार में जितने भी सीट हर विभाग में जो खाली है मतलब उस सबको सीट को भरा जाए, ताकि बिहार के विकास में योगदान सभी छात्र दें। तो सरकार अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसलिए मतलब
हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग का जो बात है, हम लोग का जो योगदान है बिहार सरकार के डेवलप करने के लिए, उसको करें। और सिर्फ अभी का जो मतलब जो राज चल रहा है, पेपरबाजी बयानबाजी पे चला जा रहा है सर। कितना फॉर्म अभी तक डाले हैं जॉब के लिए? कैसे सिर्फ एक ही फॉर्म डालें सर? पहला डाले, ये सर, पहले में धांधली हो। ये सर, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब। आप क्या कहिए? सरकार जो है जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से वो छोड़ के इस बीटीएससी जेईई को जल्द से जल्द रिजल्ट दे। साहब ये इसमें को मेरी जायज़ मांग है, जो भी है उसको जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग है बिहार में। ये 8 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के छोड़ के जल्द से जल्द रिजल्ट जाए, सरकार से ये मेरी यही उम्मीद है। 2013 में उर्दू अभ्यर्थी का हुआ था, उनका भी पेंडिंग है। बहुत सारा रिजल्ट इसका तो हम चर्चा नहीं करेंगे, जिसका जानकारी नहीं है हम उसका चर्चा मतलब बता रहे हैं, बहुत सारा रिजल्ट। आप लोगों को क्या उम्मीद है? सरकार बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी और जायज़ है मांग। जायज़ इसलिए है क्योंकि रिवाइज रिजल्ट के नाम पे उन्होंने बताया जो बहुत जल्द हम रिजल्ट देंगे, तो वहाँ से दीजिए ना रिजल्ट। जो भी तकनीकी त्रुटि है उसको जल्द से जल्द क्लियर करके दिया जाए। जायज़ मेरी मांग है, इसीलिए हमको भरोसा है सरकार देगी। कोई आपसे बात करने शिक्षा विभाग से या कोई? अभी तक कोई भी बीटीएससी के अधिकारी या पदाधिकारी के तौर पे जो भी है वो अभी तक नहीं आए हैं। अनिश्चितकालीन जी बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आए। जी जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल भी कीजिएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी जारी है अब। चेतावनी लिखे हुए हैं, जी बिल्कुल वही है। सरकार को चिता रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर नहीं सरकार सोई हुई सरकार अगर नहीं जगेगी तो हम लोग को करना होगा ना कुछ। अगर जग गई तो ठीक है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को रोड पे कोई आना स्वाभाविक नहीं है। चलिए, तो ये पटना के गर्दनी बाग में है और देखिए कि जो अभ्यर्थी, जो चयनित छात्र है जेईई में, जिनका चयन हुआ था, परीक्षा में ये लोग सफल हुए थे, रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट वापस किया जाता है रिव्यू के नाम पर कि कुछ त्रुटि है उसको सही करके अपलोड किया जाएगा। लेकिन लंबा समय हो गया, 3 से 4 महीना बीत चुका है, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है, ना कोई उसके संबंध में जानकारी इन लोगों को प्राप्त हुई है। ये लोग अब भरोसा सरकार पे बोल रहे कि नहीं है। मांग है कि जल्द सरकार रिजल्ट जारी करे। क्या है प्रतिक्रिया आपकी, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।